ऐसी शख्सियत जो कि बड़ी है। जी हां, जब आप बड़े आदमी कहलाएं तो आपके अंदर बड़प्पन दिखना चाहिए। जब आप हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के सुपरस्टार हों तो आपके भीतर आम नागरिक की सलाहियत भी नजर आनी चाहिए। ये बात हम किंग खान की कर रहे हैं। शाहरुख खान के लिहाज से कह रहे हैं। बीती रात शाहरुख खान अपनी टीम के साथ दुबई से एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मुंबई लौटे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने उनके बैग में बेशकीमती घड़ियां देखी। रोलेक्स और एप्पल जैसे दुनिया के बड़े ब्रांड्स की घड़ियां उनके बैग के अंदर मौजूद थी। कस्टम के अधिकारियों ने पूरी टीम को रोका, पूछताछ शुरू की। घंटे भर की पूछताछ के बाद शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी को जाने दिया गया। रोका किसे गया? शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि, बाकी टीम मेंबर्स को। इसके बाद से पूछताछ शुरू हुई और सुबह 8 बजे के आसपास कस्टम ड्यूटी लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। बैग के भीतर जो घड़ियां थी उनकी कुल कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी गई। इस आधार पर कस्टम ड्यूटी की जो रकम बनी वो थी 6,87,000 रुपए। 6,87,000 रुपए शाहरुख खान ने जुर्माना भरा। ऐसा बताया जा रहा है कि पेमेंट शाहरुख के कार्ड से की गई है। उसके बाद उनकी पूरी टीम एयरपोर्ट से चली गई। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं और यहीं पर शाहरुख खान मौजूद थे। और जब वो शाहरुख खान मौजूद थे तो कस्टम के अधिकारियों ने उन्हें रोका और पूछा कि आप दुबई से आ रहे हैं, कृपया जब भी विदेश यात्रा से कोई भी व्यक्ति देश में आता है तो कस्टम उस पर नजर रखता है, उनके सामान को चेक करता है। कस्टम को यह महसूस हुआ कि कुछ ऐसा सामान है जो संदिग्ध है और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि कुछ विदेशी घड़ियां उसमें। विदेशी सामान कोई भी व्यक्ति ला सकता है, लेकिन या तो आपने उसका टैक्स चुकाया हो, और अगर बिना टैक्स चुकाए आप लेकर आते हैं तो कस्टम मौके पर मौजूद जुर्माने के साथ वो टैक्स की भरपाई करता है और वो पैसा ले लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ शाहरुख खान के साथ तब जब शाहरुख खान दुबई से वापस लौट रहे थे अपनी टीम मेंबर्स के साथ। और जब वापस लौटे तो कस्टम के अधिकारियों ने रोका तो फिर क्या कुछ हुआ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो यह बात तो थी खबर के तौर पर हमने आपको दिखाई, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। सवाल यह है कि बैग के भीतर ना सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड की कुछ घड़ियां भी थी, बल्कि कुछ खाली डब्बे भी थे। 1 घंटे बाद शाहरुख और पूजा ददलानी चले गए। क्या गारंटी है कि उन लोगों ने वो घड़ियां पहन ली होंगी और निकल गए होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? दूसरी बात यह है कि जब कस्टम ड्यूटी रवि के नाम से काटी गई, यानी कि रवि की ही घड़ियां थी, तब शाहरुख खान ने अपने क्रेडिट कार्ड से घड़ियों का पेमेंट क्यों किया? अब सवाल यह भी है, रवि ने क्यों नहीं किया? तीसरी और बड़ी बात जो कि जरूरी है कि शाहरुख खान होने का मतलब क्या है? क्या यह है कि आप कानून की आंख में धूल झोंक करके 6.25 लाख रुपए के आसपास की रकम बचा लें? आपको देश सिर आंखों पर बिठाता है, आपके पास बेहिसाब संपत्ति है, दौलत है, बहुत शोहरत है, आप दौलतमंद हैं, शोहरतमंद हैं। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप कानून को दरकिनार करें क्योंकि आप शाहरुख खान हैं। क्या आपने यह सोच लिया कि शाहरुख खान हूं और मैं जब एयरपोर्ट पर उतरूंगा और बोलूंगा तो मेरी टीम है, तो टीम के साथ मैं लौट रहा हूं, घर पर जा रहा हूं, तो बाकी सारे अधिकारी जो कस्टम के होंगे वो सेल्फी खिंचाकर आपको जाने देंगे? अगर ऐसा सोच भी लेते हैं तो शाहरुख खान होने वाली सोच जो है वो छोटी सी दिखती है। देश के भीतर, देश के बाहर आपकी बहुत इज्जत है और आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप 6,87,000 रुपए के लिए वो रास्ता अख्तियार करते हैं, कुछ हद तक चोरी का रास्ता से कहा जाता है, और यह आपको शोभा नहीं देता है। यह सारी बात इसलिए है क्योंकि मसला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी छोटा काम करता है तो सवाल बड़ा हो जाता है। और ये आपसे एक संगीन सवाल है। कानून छोटे या बड़े हर किसी के लिए बराबर होते हैं, वो मालदार हैं या एक सामान्य आदमी। कानून की इज्जत सबको करनी चाहिए और शाहरुख खान होने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप कानून के ऊपर निकल जाएं और जो रकम आप पर बनती है दुनिया से खरीदी गई घड़ियों के एवज में, वो बिना चुकाए आप कैसे चले जाएंगे? अब पेनल्टी आपने चुका दी है, लेकिन जो खाली डब्बे बैग के अंदर रह गए
वो भी एक सवाल की तरह अब भी बने हुए हैं। और इन सवालों पर बात करने के लिए हम सीधे मुंबई चलेंगे। मुंबई में हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, एक घटना घटी है, घटना छोटी है लेकिन बड़े आदमी के साथ, और अगर बड़े आदमी के साथ घटना घटी है तो सवाल भी बड़े होंगे। किस तरह के सवाल उठ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, देखिए घटना भी अपने आप में बड़ी है और आदमी भी बिल्कुल बड़ा है। और यह जिस तरीके से हुई है, आप देखिए कि किस तरह रसूखदार अपने रसूख का प्रयोग कर वह चाह रहे शायद कि वह रिस्ट जो चैनल वह पार कर ले जाएंगे, और पार करने के बाद उन्हें लग रहा था कि शायद जिस तरीके से वह शारजाह से जो घड़ियां लाए थे या जो तमाम वो ऐसी चीज लाए थे जहां कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करना था, शाहरुख खान को लग रहा था शायद वह बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दो जाबाज जो अधिकारी जो कस्टम पर मौजूद है, यानी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा बैग चेकिंग किया। चेकिंग के बाद उन्होंने साफ साफ उन्हें रोक लिया। एक घंटे तक पूछताछ हुई, जानकारी निकाली गई। आखिरकार जानकारी के बाद साफ समझ में आया कि जो भी घड़ियां लाई गई है, महंगी घड़ियां लाई गई है, उसके बॉक्स तो है लेकिन घड़ी नदारत है। हालांकि उस जो घड़ियों की जो कॉस्टिंग की गई उसके आधार पर जो पेनाल्टी होती है उस हिसाब से करीबन 6 लाख रुपया वसूला गया। सवाल यह उठता है आखिरकार जो घड़ियां जो आई थी वो बॉक्स में घड़ी नहीं थी, घड़ी गई तो गई कहां, क्या? और सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जो शाहरुख खान और उनकी जो मैनेजर है पूजा डडलानी, वह दोनों को पहले छोड़ दिया गया। छोड़ने का मतलब यह था कि उनके पास क्या वो जो घड़ियां थी क्या वो लेकर चले गए थे, क्योंकि उनके जो दूसरे बॉडीगार्ड थे रवि और अन्य को, 2 लोगों को रोक लिया गया था और उन्हीं लोगों ने पेमेंट किया। और जो रसीद काटी गई, यानी जो फाइन दिखाई उसकी रसीद काटी गई, रवि के नाम पर काटी गई है। तो आप समझिए कि अगर शाहरुख खान की प्रॉपर्टी थी तो शाहरुख खान के नाम पर क्यों नहीं ये सब रसीद काटी गई है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि पेमेंट जो किया शाहरुख खान ने वह शाहरुख खान के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है। तो मतलब आप समझिए कि इस तरीके से कहीं न कहीं जरूर, हालांकि जो कस्टम अधिकारियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन सवाल भी कहीं खड़े किए जाते हैं। आखिरकार शाहरुख खान जैसा आदमी जिनके पास कोई ऐसी कमी नहीं है, उनको संदेश देने के बजाय अच्छा इस तरीके से क्यों सवाल लाया और क्यों उन्होंने कस्टम, ये सवाल है और ये सवाल तैर रहा है, इसका जवाब शाहरुख खान को ही देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका, जो हमारे साथ इस खबर पर बने रहे।